Good evening, friend. Today we are going to looking at tense. दोस्तों, आज हम टेंस देखने वाले हैं। बहुत सारे छात्रों को इस टेंस में बहुत मुश्किलें आती है समझने के लिए, और इस तरह से आज हमने ये बहुत ही आसान वीडियो उनके लिए होगा जो लोग टेंस को नहीं समझ पाते। तो आज हम स्टार्ट करते हैं टेंस को। देखो, टेंस के 3 प्रकार होते हैं। एक होता है प्रेजेंट टेंस, दूसरा होता है पास्ट टेंस और तीसरा होता है फ्यूचर टेंस। यानी कि प्रेजेंट टेंस मतलब वर्तमान काल जो अभी चल रहा है, दूसरा जो पास्ट टेंस मतलब भूतकाल जो बीत चुका है, और तीसरा जो फ्यूचर टेंस है जो आने वाला है। तो दोस्तों, हमने तीनों भी टेंस को देखा कि किस तरह से ये काम करते हैं, और इनके कुल 12 अलग प्रकार होते हैं। जो हर एक टेंस के 4-4 प्रकार होते हैं जो हमने यहाँ पे बोर्ड पे लिखे हैं। आज हम उसको पूरे डिटेल में समझते हैं, एक एक करके हम इसको समझते हैं। पहले समझते हैं हम प्रेजेंट टेंस को, जिसे कहते हैं हम वर्तमान काल। वर्तमान काल में हमें सबसे पहले काल देखना है जो जिसे कहते हैं हम सिंपल या इंडेफिनिट टेंस, यानी कि जो टेंस हुआ नहीं है लेकिन होने वाला है। अभी कुछ हुआ नहीं है लेकिन होने वाला है, उसे कहते हैं इंडेफिनिट टेंस। यानी कि देखो, यहाँ पे उसका एक रूल भी है। पहले सब्जेक्ट होता है, बाद में V1 होता है, और उसके बाद या V5 होता है, या उसके बाद ऑब्जेक्ट होता है। तो यहाँ पे हमने देखा एक सेंटेंस हम लेंगे, आई ईट अ मैंगो। यहाँ पे ईट ये जो है ये वर्ब का पहला फॉर्म आ चुका है यहाँ पे। और दूसरा हम सेंटेंस यहाँ पे लेंगे, ही ईट्स अ मैंगो। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ईट्स, ये यहाँ पे ये जो यस लगा हुआ है, तो यहाँ पे ही एक थर्ड पर्सन है, और यहाँ पे थर्ड पर्सन के सामने वर्तमान काल में जो भी क्रियापद आएगा उसे यस या यस लगाया जाएगा, और बाद में ऑब्जेक्ट लिखा जाएगा। तो हमने ये लिखा, इसे कहते हैं V5, यानी वर्ब का 5वां रूप। और दूसरा हम इसमें का प्रेजेंट टेंस में का दूसरा काल देखने वाले हैं जो है कंटिन्यूअस प्रेजेंट टेंस, यानी कि चालू काल जो चल रहा है, अभी हो रहा है, अभी हो रहा है। तो देखिए, इसका एक रूल है जो हम पहले समझ लेंगे। जो रूल है, एम इज आर सब्जेक्ट प्लस एम इज आर प्लस वर्ब को आईएनजी फॉर्म लगेगा और उसके बाद ऑब्जेक्ट लगेगा। तो देखिए, हमने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया है, आई एम ईटिंग अ मैंगो। यहाँ पे देखिए कि एम का यूज हमने किया है, आई के सामने एम का यूज करेंगे, यू वी और दे के सामने आर का यूज करेंगे, या कोई भी प्लूरल नंबर्स हो या नाउन हो उसके सामने हम आर का इस्तेमाल करेंगे। और ही सी इट, राम श्याम गीता नीता बबीता संगीता कविता, जो कोई भी नाम हो या कोई भी नेम हो उसी के सामने हमने इज का इस्तेमाल करना है, जो कि थर्ड पर्सन सिंगुलर होगा। और इसके सामने ईटिंग यानी कि मेन वर्ब जो है उसे ईएनजी फॉर्म लगेगा, और उसके बाद अ मैंगो। ठीक है, तो आज हम ने सीखा कि कंटिन्यूअस टेंस में हमें सब्जेक्ट प्लस एम इज आर प्लस वी आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, इस तरह से रूल से हम चलते हैं। उसके बाद का टेंस है परफेक्ट प्रेजेंट टेंस, जिसका रूल हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। देखिए, सब्जेक्ट आएगा पहले, उसके बाद हैव आएगा, उसके या हैज आएगा, वर्ब का तीसरा फॉर्म आएगा और ऑब्जेक्ट आएगा। देखिए, हमने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया हुआ है, हम इस एग्जांपल को समझते हैं। आई हैव ईटन अ मैंगो। यहाँ पे जो ईट का तीसरा फॉर्म हमने यूज किया है, जो पहला फॉर्म है ईट, दूसरा फॉर्म है एट और तीसरा फॉर्म है ईटन। तो हमने वर्ब का तीसरा फॉर्म ईटन यूज किया है, उसके बाद ऑब्जेक्ट यूज किया है। तो नेक्स्ट वाला एग्जांपल हमने इसी में का देखेंगे, ही हैज ईटन अ मैंगो। इस सेंटेंस में हमने हैज का इस्तेमाल किया है क्योंकि ही सी इट के सामने हमने हैज का इस्तेमाल करना है, और बाकी सभीयों के सामने हैव का इस्तेमाल करना है। हैव प्लूरल है, हैज सिंगुलर है। आपने आई होप आपको समझ में आया। लास्ट वाला इसमें का टेंस है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। देखिए, इस टेंस में जो क्रिया हो चुकी है और चल भी रही है, दोनों भी क्रियाएं मौजूद है। एक क्रिया जो हो चुकी है और एक क्रिया जो चल रही है, दोनों का भी फॉर्मेशन यहाँ पे दिया हुआ है, उसका कॉम्बिनेशन है। देखिए, इसका रूल है सब्जेक्ट, उसके बाद हैव बीन या हैज बीन, और उसके बाद आएगा वर्ब को आईएनजी फॉर्म लगेगा और बाद में ऑब्जेक्ट होगा।
हमने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया है, देखो इसको हम समझते हैं। आई हैव बीन ईटिंग अ मैंगो। देखो यहाँ पे क्रिया हो भी चुकी है और चल भी रही है। मैं सुबह से आम खाते आ रहा हूँ, यानी कि ऐसा उसका मतलब होगा। और लास्ट वाला सेंटेंस हम देखेंगे कि ही हैज बीन ईटिंग अ मैंगो। वो सुबह से आम खा रहा है, खाया भी और खा भी रहा है, यानी कि क्रिया पूरी भी हो चुकी है और क्रिया चल भी रही है। इस तरह से हमने अभी इस प्रेजेंट टेंस को पूरी तरीके से समझ लिया। आई होप आपको समझ में आया। अब दूसरा टेंस हम इसमें का लेते हैं, जिस टेंस का नाम है पास्ट टेंस। पास्ट टेंस मतलब जो बीत चुका है, यानी कि जो बीता हुआ काल है, जो बीती हुई घटना है, उसे कहने वाला जो काल। पास्ट टेंस, जिस पास्ट टेंस को हम बीता हुआ काल समझते हैं, उसके भी 4 फॉर्म होते हैं। देखिए हम इस 4 फॉर्म को समझते हैं। पहला वाला जो फॉर्म है ना, उसे सिंपल या इंडेफिनिट पास्ट टेंस कहते हैं, जिसका फार्मूला जो हमने यहाँ पे लिखा है, रूल लिखा है, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, यानी कि इसका क्रियापद का जो वर्ब का जो फॉर्म है ना, वो सेकेंड वाला फॉर्म यहाँ पे यूज होने वाला है। देखिए हमने यहाँ पे एग्जांपल लिया हुआ है, आई एट अ मैंगो। देखिए यहाँ पे एट, ये जो है ये ईट का सेकेंड फॉर्म है। और दूसरा हमने एग्जांपल लिया, ही एट अ मैंगो, उसने आम खाया था। और पहले वाला जो सेंटेंस है, मैंने आम खाया था, ये इसका था, थी, थे, ऐसा इसका यहाँ पे इस्तेमाल हो। इसने आम खाया था, ये इसका मतलब यहाँ पे हुआ। अब कंटिन्यूअस टेंस में, कंटिन्यूअस पास्ट टेंस मतलब भूतकाल में क्रिया चल रही थी, भूतकाल में क्रिया चल रही थी, उसके लिए ये टेंस का इस्तेमाल होता है, जो कि हम यहाँ पे देखने वाले हैं। पहला वाला इसका रूल देखते हैं, सब्जेक्ट प्लस वाज और वेयर, वाज या वेयर का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद हमने इस्तेमाल करना है वर्ब या उसके साथ आईएनजी वाला फॉर्म इस्तेमाल करना है, और लास्ट में इसका ऑब्जेक्ट इस्तेमाल करेंगे। अब देखिए आई ईट, इसका एग्जांपल हम लेंगे, आई वाज ईटिंग अ मैंगो। देखिए इस सेंटेंस में आपको देखो इसका मतलब क्या होता है, आई वाज ईटिंग अ मैंगो, मैं आम खा रहा था, यानी कि क्रिया चल रही है भूतकाल में भी, यानी कि पास्ट टेंस में भी, बीते हुए कल में भी क्रिया चल रही है, यानी कि मैं आम खा रहा था। और नेक्स्ट एग्जांपल, ही वाज ईटिंग अ मैंगो, वो आम खा रहा था, दोनों भी इसमें क्रिया चल रही है। और देखो नेक्स्ट वाला टेंस हम देखेंगे जो है परफेक्ट पास्ट टेंस। इस टेंस का रूल हम समझते हैं। पहले आता है सब्जेक्ट, उसके बाद आता है हैड, उसके बाद आता है वर्ब का तीसरा फॉर्म, और उसके बाद आता है ऑब्जेक्ट। यहाँ पे हमने देखो एक एग्जांपल लिया हुआ है, हमने इसको एग्जांपल को समझते हैं कि आई हैड ईटन अ मैंगो। इस सेंटेंस में हमने देखा कि इसमें क्रिया पूरी हो चुकी है भूतकाल में, यानी कि बीते हुए काल में भी क्रिया पूर्ण हो चुकी थी। अब देखिए यहाँ पे आई हैड ईटन अ मैंगो, यहाँ पे वर्ब का तीसरा फॉर्म इस्तेमाल हमने किया, और हैव का पास्ट टेंस वाला फॉर्म हमने यूज किया जो है हैड, जो हमने यहाँ पे यूज किया है, और अ मैंगो ऑब्जेक्ट हमने लिखा है, यानी कि इसका मतलब है आई हैड ईटन अ मैंगो, मैंने आम खाया था, यानी कि क्रिया पूर्ण हो चुकी थी। और ही हैड ईटन अ मैंगो, उसने आम खाया था, अभी क्रिया पूर्ण हो चुकी है, दोनों भी सेंटेंस में क्रिया पूर्ण हो चुकी है, हमने देखा। अब लास्ट वाला टेंस इसमें का देखेंगे, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब यहाँ पे देखिए कि रूल इसका देखेंगे, पहले आता है सब्जेक्ट, उसके बाद आता है हैड, उसके बाद आता है बीन, उसके बाद आता है वर्ब प्लस आईएनजी, और लास्ट में आएगा ऑब्जेक्ट। तो हमने यहाँ पे इसका एग्जांपल लिया है, जो एग्जांपल हम समझते हैं। उसके बाद हम देखते हैं इसका, आई हैड बीन ईटिंग अ मैंगो। देखिए इस सेंटेंस में आई हैड बीन ईटिंग अ मैंगो, ये पास्ट टेंस में बीता हुआ जो बीता हुआ काल है, उसमें क्रिया पूरी भी हो चुकी थी और चल भी रही थी। वो आम खाते हुए आ रहा था, खाया भी था और चल भी रहा था, यानी कि मतलब आई हैड बीन ईटिंग अ मैंगो, मैं आम खाते हुए आ रहा था। और दूसरा ही हैड बीन ईटिंग अ मैंगो, वो आम खाते हुए आ रहा था। दोस्तों हमने यहाँ पे पास्ट टेंस को पूरी तरह से समझ लिया है। आई होप आपको ये पूरा समझ में आया। और अगला वाला हम टेंस देखेंगे, अगले वाले टेंस की तरफ हम चलेंगे। जो टेंस है फ्यूचर टेंस, यानी कि मतलब आने वाला टेंस, आने वाला काल जो होता है वो कहते हैं फ्यूचर टेंस। अब इस फ्यूचर टेंस को हम देखते हैं, इसमें भी 4 फॉर्म होते हैं। जो है पहला फॉर्म जो सिंपल या इंडेफिनिट टेंस कहता है, फ्यूचर टेंस का पहला फॉर्म होता है, और इसमें रूल है सब्जेक्ट प्लस शॉन और विल, वर्ब का पहला फॉर्म, और उसके बाद आता है ऑब्जेक्ट। यहाँ पे देखिए हमने एक एग्जांपल लिया है, आई शैल ईट अ मैंगो, मैं आम खाऊंगा, मतलब भविष्य में आम खाने वाला है,
खाया क्या? नहीं, अभी तक कुछ भी नहीं खाया, नहीं खा नहीं रहा हूँ, मतलब क्रिया कोई भी चल नहीं रही है। इसका मतलब है कि ये इंडेफिनिट है, चल नहीं रहा है, लेकिन क्रिया तो होने वाली है, लेकिन अभी हुई नहीं है। इसलिए इसको कहते हैं आई शैल ईट अ मैंगो, मैं आम खाने वाला हूँ। खाया नहीं। हाँ, ही विल ईट अ मैंगो, वो आम खाने वाला है, खाया नहीं है, खाने वाला है ना, भविष्य टेंस। गो। कंटिन्यूअस टेंस को हम देखेंगे, कंटिन्यूअस फ्यूचर टेंस। इसका एक रूल है, जैसे कि सब्जेक्ट शॉल बी या विल बी और वर्ब के साथ आईएनजी वाला फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट। देखिए यहाँ पे हमने एक एग्जांपल लिया है जिसको हम समझते हैं, आई शॉल बी ईटिंग अ मैंगो। अब ये शॉल बी जो है ये टू बी का ही फॉर्म है, बी का फॉर्म हमने यहाँ पे इस्तेमाल किया है। इसका मतलब होता है मैं आम खाते आ रहा हूँ, यानी कि खा रहा हूँ, भविष्य में भी खा रहा हूँ, है ना। ये भी सेंटेंस हम देखेंगे, ही विल बी ईटिंग अ मैंगो, वो आम खाते हुए आ रहा है, यानी कि मतलब दोनों की क्रिया चल रही है ना। तीसरा परफेक्ट फ्यूचर टेंस। इस टेंस में आपको यहाँ पे रूल बताया गया है, सब्जेक्ट शैल हैव या विल हैव, वर्ब का तीसरा फॉर्म और बाद में आएगा ऑब्जेक्ट। यहाँ पे देखिए हमने कि शैल, एक एग्जांपल को हम समझते हैं कि आई शैल हैव ईटन अ मैंगो। यहाँ पे देखिए कि मैंने भविष्य में आम खाया है, यानी कि क्रिया पूरी हो चुकी है, यानी कि मैं आई शैल हैव ईटन अ मैंगो, मैंने आम खाया होगा, यानी कि पूरी क्रिया हो चुकी है, आम खाने की क्रिया पूरी प्रक्रिया हो चुकी है। और दूसरा भी ही विल हैव ईटन अ मैंगो, वो उसने भी आम खाया होगा, यानी कि पूरी क्रिया हो चुकी है। दोनों में भी ही विल हैव बीन ईटिंग अ मैंगो, यहाँ पे भी विल हैव के साथ हमने ये सेंटेंस लिखा। लास्ट वाला इसमें है परफेक्ट कंटीन्यूअस फ्यूचर टेंस। देखिए इसके रूल पहले हम समझते हैं कि रूल ये है कि शॉल पहले सब्जेक्ट शॉल हैव बीन, विल हैव बीन और उसके बाद आएगा वर्ब को आईएनजी वाला फॉर्म और लास्ट में आएगा ऑब्जेक्ट। इसका हम एग्जांपल पहले लेते हैं और उसके बाद में समझते हैं कि आई शैल हैव बीन ईटिंग अ मैंगो, मैं भविष्य में आम खाते हुए आ रहा था, यानी कि आम खा भी रहा था और खाऊंगा भी, है ना। खाया भी होगा और खाने की प्रक्रिया चल भी रही होंगी, यानी कि दोनों भी क्रियाएं साथ साथ चली किसमें चलती है। और ही विल हैव बीन ईटिंग अ मैंगो, वो भी आम खाते हुए आ रहा होगा, यानी कि होगा भविष्य में। तो ये हमने तीनों भी टेंस को देखा, प्रेजेंट टेंस, फ्यूचर टेंस, पास्ट टेंस, तीनों भी टेंस को हमने देखा, एक एक टेंस को हमने बहुत बेहतर तरीके से देखा और इसका हमने जो शॉर्टकट ट्रिक्स बनाई है। तो यहाँ पे देखिए कि सब्जेक्ट वैसे के वैसे रहता है और ऑब्जेक्ट भी वैसे के वैसे रहता है, इसमें बदल जाते हैं, एक्सिलरी वर्ब्स बदल जाते हैं, यानी कि उसके फॉर्म अलग अलग फॉर्म हमको लगाने हैं अलग अलग टेंस में, और वर्ब को अलग अलग फॉर्म में लिखना है, जैसे कि पहला फॉर्म, दूसरा फॉर्म, तीसरा फॉर्म, चौथा फॉर्म, पांचवा फॉर्म, इन फॉर्म को हमें इसमें लिखना है। टेंस ज़्यादा कुछ डिफिकल्ट नहीं होते, लेकिन आप अगर इसे नहीं समझते तो इस वीडियो को बार बार देखिए और जब तक आपको समझ में नहीं आता तब तक इस वीडियो को आप देखते रहना है। अगर इस वीडियो में कुछ आपको कमियां नज़र आती है तो आप मुझे लाइक, कमेंट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना आप बिल्कुल ना भूलिएगा, क्योंकि ताकि आने वाले वीडियो का भी आपको एक नोटिफिकेशन मिले, इसलिए आपको बेल आइकन को भी प्रेस करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।